बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है और प्राचीन भारत के इतिहास के सारे वीडियोस जो है ये मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग आज टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखिए जब हम लोगों को टॉपिक पता चल जाता है तो किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, वो हमें जानकारी हो जाती है और हम अच्छी तरह से एक रणनीति के तहत पढ़ सकते हैं। अच्छे विद्यार्थियों का ये एक स्ट्रेटजी होता है कि वो अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर लेते हैं। इसीलिए किसी भी विषय को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए। मैं एक एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ों को आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो को आधे में छोड़कर आप ना जाएं, रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर सिलेबस। इसमें हम लोगों को सबसे पहला जो टॉपिक देखना है ये देखना है पूर्व मध्यकाल, जिसे राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी अवधि है 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। ठीक है, हमने प्राचीन भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु को देखा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद विशेष करके पश्चिम और मध्य भारत में राजपूतों की उत्पत्ति होती है। ये मध्यकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये राजपूत वीर और ओजस्वी प्रजाति थी और इन्होंने आने वाले जो अरब और तुर्क आक्रमणकारी थे इन्हें कड़ी चुनौती दी। ये हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमें ये देखना है। सेकंड देखना है जो टॉपिक ये है भारत पर अरब आक्रमण। इसी के तहत हम लोग भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण दोनों को देखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है सल्तनत काल। सल्तनत काल के तहत हम 1206 से लेकर 1526 तक का काल देखेंगे। यहीं से भारत में मुस्लिम राजवंशों की स्थापना हो जाती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश। सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत का जब काल चल रहा था तो बहुत से छोटे छोटे राजवंश जो है ये स्वतंत्र हो गए थे। इसमें इन्हीं राजवंशों के बारे देखना था। अभी मैं आगे बताऊंगा इसमें और क्या देखने हमें। फिफ्थ टॉपिक जो होगा ये हमारा होगा भक्ति आंदोलन। इसमें मुख्य रूप से हम सूफी, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन और जो सिख धर्म था इसके बारे में बेसिकली देखेंगे। और इसका जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा ये होगा मुगल काल, जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसका काल 1526 से 1857 तक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें देखनी है। अब हम लोग आइए एक एक करके ये जो सारे टॉपिक है इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है इस पर हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो था ये है पूर्व मध्यकाल। जैसा कि मैंने बताया कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में अराजकता छा गई थी। कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। इस काल में राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये काल 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक का माना जाता है। इस समय पश्चिम और मध्य भारत में विशेष करके राजपूतों का राज्य था और ठीक इसी समय में अरब और तुर्क आक्रमणकारी भारत में आक्रमण कर रहे थे। तो ये घटना लगभग समकालीन है, लेकिन हमने इसे दो टॉपिक में बांटा है, एक पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल और दूसरा अरब आक्रमण। ये राजपूत काल के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से वीर बहादुर राजपूतों का इतिहास देखना है, जिसके तहत हम लोगों को चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार जिसे सोलंकी भी कहा जाता है इनका, गढ़वाल, चंदेल और अन्य राजपूतों के बारे हम देखेंगे। इसमें अग्निकुल के राजपूत क्या थे वगैरह वगैरह टॉपिक हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा जो इसमें हमारा पार्ट होगा ये होगा दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में ही हम दक्षिण भारत को एक अलग से खंड बनाकर देख लेंगे। दक्षिण भारत को लेकर काफ़ी सिरदर्द होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको दिक्कत ना हो। दक्षिण भारत के इतिहास के तहत हम यहाँ पर 100 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास देखेंगे। 100 से लेकर जो 300 ईस्वी था ये प्राचीन भारत के तहत मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है संगम काल के नाम से। ठीक है, संगम काल में मुख्य रूप से हमने चेर,
चोल और पांड्य को पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा क्लियर है। ये आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा प्राचीन भारत के इतिहास में। यहाँ पर जिस चीज़ को हम देखेंगे वो हमारा होगा दक्षिण के राजवंश, और यहाँ हम देखेंगे 500 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास को। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हमें देखना है पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश। ठीक है, एक चोल यहाँ भी था, ये परवर्ती चोल था, लेकिन दूसरा चोल यहाँ जो हम देखेंगे ये उत्तरवर्ती चोल होगा। ठीक है, और ये जो चोल है इनकी उपलब्धियाँ कई महत्वपूर्ण थी। चैप्टर में मैं बिल्कुल आपको ये क्लियर तरीके से समझाऊंगा, इसीलिए आप अभी ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग में मत लीजिए। तो ये हो गया प्राचीन भारत का हमारा पहला खंड। इस पहले खंड में हमें देखना है पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल, और इसी के तहत हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को भी समेटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण खंड होगा ये होगा भारत पर अरब आक्रमण। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें हम भारत पर अरब आक्रमण देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था, ये पहला भारत में सफल अरब आक्रमण था, इसकी डिस्कशन करेंगे। और दूसरा देखेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी और महमूद गोरी के आक्रमणों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि इन लोगों ने, ठीक है, यानी कि बिन कासिम, गजनवी या गोरी ने भारत में कोई भी स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं की। ठीक है, और इसका प्रभाव भी बहुत दीर्घकालीन नहीं रह सका। तीसरा टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये होगा सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल का काल जो है ये 1206 से लेकर 1526 तक होगा। ठीक है, इसके तहत हम लोग जो है भारत में तुर्की शासन की जो भारत में स्थापना होती है उसे देखेंगे, और इसमें आने वाले 5 राजवंशों को देखेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत 5 वंश और 32 सुल्तानों का काल हमें देखना है, जिसके तहत हम पहला वंश देखेंगे गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, देन सैयद और अंतिम लोदी वंश। तो इन वंशों के शासन को हम लोगों को देखना है सल्तनत काल के तहत। पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है ये, है ना, और एग्ज़ाम में प्रश्न भी ज़बरदस्त आते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक होगा मध्यकालीन भारत में, वो हमें देखने हैं स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश। जिस समय दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था उस समय बहुत सारे राजवंश जो है ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे। इसमें मुख्य रूप से दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को देखना है, और ये जो बाकी आप देख रहे हैं जैसे जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, खानदेश, ये छोटे छोटे राजवंश थे जिन्हें हम लोग देखेंगे। विशेष करके इनके संस्थापक और जो कुछ शासक हुए उनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें हम आसानी से देख करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये भी टॉपिक हमारा छोटा होने का है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 5वें टॉपिक पर। 5वां टॉपिक जो है ये हमें देखना है भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं सूफी से। ये सूफी के अंतर्गत हमें सूफी जो संत थे इनके विभिन्न सिलसिलों को देखना है, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी, सत्तारी, कादरी, फिरदौसी, नक्शबंदी, ये सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, चाहे छोटे लेवल के एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस हो, इसमें प्रश्न ज़बरदस्त यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा जो हम देखेंगे ये देखेंगे हिंदू धर्म सुधार आंदोलन। इस समय में हिंदू धर्म के अंतर्गत भी सुधारवादी आंदोलन चले थे। इसमें जो प्रमुख भक्ति संत थे, कवि थे, जैसे रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, रविदास, दादू दयाल, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु आदि आदि के बारे हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखनी है, सिख धर्म सुधार आंदोलन। यहाँ हम सिख धर्म की स्थापना यानी संस्थापक गुरु नानक से इनके 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह तक का इतिहास देखेंगे। ठीक है, मध्यकाल में हम ध्यान देना है कि गुरु नानक जी से लेकर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक का इतिहास देखेंगे, और इसके बाद का जो सिखों का गौरवमयी इतिहास होगा उसे हम आंग्ल सिख संबंध के तहत आधुनिक भारत में देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ पर सिख धर्म को देखना है हमें। इसके बाद जो हमारा मध्यकालीन भारत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा मुगल काल। ठीक है, मुगल काल जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हम 3 खंडों में बांट करके देखेंगे। पहले खंड में हमें देखना है महान मुगलों का काल। ठीक है, महान मुगलों का काल रहा 1526 से 1707 तक।
इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बाबर का, जो मुगल वंश के संस्थापक थे, हुमायूं तथा शेरशाह को देखेंगे। हुमायूं का काल देखेंगे, हुमायूं को किस तरह शेरशाह भारत से बाहर कर देते हैं, फिर हुमायूं जीत कर भारत आते हैं, ये सारे बातों को देखेंगे। और ये शेरशाह जो है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था तो बड़ी लाजवाब थी, इससे हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो ये सब को हम लोग देखेंगे। उसके बाद अकबर महान थे, प्रश्न काफ़ी सारे बनते हैं। उसके बाद जहांगीर को देखना है, जहांगीर के बाद में हमें देखना है शाहजहां को, शाहजहां से भी बहुत प्रश्न बनते हैं, ताजमहल का निर्माण इन्होंने कराया। और महान मुगलों में अंतिम शासक औरंगज़ेब को हम लोग देखेंगे। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, महान मुगलों का ये काल खत्म हो जाता है। इसके बाद जो मुग़ल शासक आते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और इनके बारे में हम लोग देखेंगे परवर्ती मुग़ल काल के तहत। परवर्ती मुग़ल काल औरंगज़ेब की मृत्यु से 1857 की क्रांति तक होता है। इसके तहत हम लोग 1707 से 1857 तक देखेंगे, यानी औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक का काल इसमें देखना है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जो है ये परवर्ती मुग़ल बादशाहों में प्रथम थे, और अंतिम मुग़ल बादशाह आपको जानकारी है बहादुर शाह द्वितीय थे। यहाँ तक का इतिहास हमको देखना है। और तीसरा महत्वपूर्ण खंड जो होगा मुग़ल काल का, ये होगा मुग़ल कालीन कला और संस्कृति। कला और संस्कृति से बहुत सारे प्रश्न आजकल के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण होगा, और इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इतना जब हम देख लेते हैं तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाता है। एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ मैंने शिवाजी और मराठों का जिक्र नहीं किया। तो इसको जिक्र नहीं करने के पीछे कारण ये है कि शिवाजी और मराठा पेशवाओं का काल जो है, ये हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक साथ देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें आंग्ल मराठा संबंध देखना है। जिस तरह से हम लोग जो सिखों का गौरवमयी इतिहास जो है, अंग्रेज़ों के साथ इनका संघर्ष है ना, बंदा बहादुर वगैरह का जो घटनाएं हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर मराठों का और सिखों का गौरवमयी इतिहास, इसको आधुनिक भारत में रखा है, ताकि इस तरह से पढ़ेंगे हम तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो ठीक है, आज मैंने आपसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये सिलेबस डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सिलेबस का जो एनालिसिस है ये पसंद आएगा, और कल से कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है ये क्लास को निरंतर आगे बढ़ाते चलें, और अभी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अनुसार हम लोग अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है पढ़ के, और अगर कुछ सुधार चाहिए, कुछ सुझाव हो तो निसंकोच आप दे सकते हैं। बोर्ड में मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो चुका है, और अभी परिस्थितियाँ नहीं है कि नया कैमरा ख़रीदा जा सके, फिनेंशियली भी थोड़ा सा कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए अभी हम लोग इस तरह पीडीएफ के माध्यम से ही वीडियो अपलोड करेंगे। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई जारी रहेगा, और फिर जब स्थिति ठीक होगी तो कैमरा लेकर के बोर्ड पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए, आज इतनी ही बातें करके अपने इस क्लास का एंड करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, फिर इससे आगे को देखेंगे, और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा हम उसे स्टार्ट करेंगे, और पूर्व मध्यकाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।